अस्सलाम वालेकुम जी मेरे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? ठीक हो मेरे भाई? ये माशाल्लाह देख ले, आज आप भाइयों को बताया था हम छत बना रहे हैं, तो माशाल्लाह आज छत मुकम्मल हो गई है। ये अभी आप भाइयों को जाफरियाँ दिखा देते हैं। और वीडियो बनाने का मेरे भाई मकसद भी यही है कि अगर किसी भाई ने छत बनानी है तो उस भाई को भी फ़ायदा हो जाए, उसका वो थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो कितने पैसे लगने हैं, ठीक है ना। तो ये माशाल्लाह आप देख लें, ये मेरे भाई आप देख लें माशाल्लाह 5 फुटे हैं और 5 इनके आगे जाफरियाँ बनाई हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप बकाया आप भाइयों की दुआओं से छत तो मुकम्मल कर ली है, तो थोड़ा बहुत शौक भी करेंगे इस साल। 3-4 कप उड़ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला एंट्री करवाएंगे। कबूतर निकालने में तो काफ़ी देर कर दी है, लेकिन ये है कि कबूतर थोड़े से हैं, तकरीबन कबूतर भी थोड़े हैं हमारे पास, लेकिन उड़ाएंगे इंशाल्लाह ताला, शौक तो पूरा करना ही है फिर। तो बकाया ये आप ऊपर का व्यू देख लें, ये हमने ऊपर जाल रखा है इसके ऊपर, ठीक है। और ये छोटा जाल रखा है, ये इंटरेस्ट है, यहाँ से कबूतर अंदर बाहर होते हैं, ठीक है। और जाल को आप अगर दरमियान में रखोगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन हमारा जो है यहाँ पे जाल रखने का मकसद सिर्फ ये है कि इस तरफ जो है ना छत्ते नीचे हैं, दूसरी तरफ छत्ते जो है इसके बराबर है, कबूतर का जो है चक्कर आसानी से बन जाता है, कबूतर को बैठने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। जिस तरफ छतें नीचे हो ना, वहाँ पे कबूतर को बैठने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये मैं आपको साइड से व्यू दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, ये साथ भी देख लें, नीचे भी देख लेंगे। तो उस तरफ छतें जो है हमारी, ठीक है ब्रदर। तो माशाल्लाह ये देख लें, हमने जाल जो है इस तरफ रखा हुआ है। तो बकाया ये जो जाफरी हैं, इनका जो साइज़ है इसके बारे में आप भाइयों को बता दूं, ये 6 फुट ऊंची हैं, 6 फुट लंबी हैं और 5 फुट चौड़ी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह हमने 5 जाफरियाँ बनाई हैं, इंची बाई इंची का एंगल लगाया, और तकरीबन ये जाली भी पायदार लगाई है इसको। ये अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल तक जाली नहीं कहीं जाती, अगर रंग हो जाए इसको, एंगल को रंग हो जाए, आप जाल के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। आपको ऊपर चढ़ना पड़ जाए, फट्टा वगैरह रख के आप ऊपर चढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये तकरीबन हमारा ये 5 जाफरियाँ बनाने के ऊपर 1,15,000 रुपये का खर्चा आया। तो बताने का मकसद भी यही है, अगर कोई भाई बनाना चाहता हो तो उसको आइडिया हो जाए कि कितने पैसे लगेंगे। क्योंकि हमने जब आइडिया लिया था, कोई भाई 50,000 कह रहा था, कोई 60,000 कह रहा था, तो जब हमने बनाई है तो 1,15,000 रुपये इसके ऊपर लगा है। ये मेरे भाई इंची बाई इंची की हमारी जो है ना 41 लेंथें लगी हैं, ठीक है ना, 41 लेंथें लगी हैं। तो जाली जो हमने ली है वो ये एक लेंथ मेरे ख्याल से 20 फुट की है, ये ठीक है ना, एक लेंथ इसकी जो है ये 20 फुट की है। तो 41 लेंथें लगी हैं। बकाया जो जाली है ये हमने लगाई है, इसको तकरीबन 130-140 रुपये फुट है ये। तो ये जाली जो है इसका लंबाई जो है 7 फुट बार की जो जाली होती है ना, वो वाली जाली हमने लेके इसको लगाई है। तो बकाया ये इंशाल्लाह ताला कबूतर निकाले हैं अभी, आज पहले दिन निकाले हैं, लेट हो गए थे काफ़ी, क्योंकि पीछे 25-26 दिन रहते हैं। हमने यही सोचा था कि कम से कम 35 दिन 40 दिन पहले कबूतर निकालेंगे। कबूतर भी पुराने नहीं हैं, कबूतर भी थोड़े थे, तो कोई अच्छे कबूतर भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल है, शौक़ पूरा करने के लिए निकाले तो हैं। तो बकाया इंशाल्लाह ताला आप भाइयों को भी शौक़ करवाएंगे हम। तो जैसे जैसे कबूतर उड़ेंगे आगे आप भाइयों को वीडियो बना के भी डालेंगे, तो इंशाल्लाह ताला शौक़ आप भाइयों के साथ मिल के करेंगे। तो देखते हैं अब क्या होता है, क्या रिज़ल्ट रहता है हमारा। ये तकरीबन एक तो पहले इतवार को आ रहा है हमारे यहाँ पे, हुंडे का कप है, हुंडा मोटरसाइकिल का। दूसरे इतवार को भी है, तीसरे को भी है, चौथे को भी है। अगर कबूतर बचे रहे तो हो सकता है चारों कपों में एंट्री करवाएं, नहीं तो कोशिश यही है कि चारों के अंदर एंट्री करवाएं।
ठीक है ना। बकाया परिंदों के ऊपर डिपेंड करता है, इनके ऊपर मेहनत करेंगे, अगर काम देंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर उड़ाएंगे। कल परसों से इनको फड़के लगानी शुरू कर देंगे। बकाया इंशाल्लाह ताला कल से फड़के मारनी शुरू करेंगे लगातार। पहले तो कबूतरों को उड़ेंगे नहीं ना, दो रोज़ाना 2 बार 3 बार उड़ाएंगे पहले 3-4 दिन, ठीक है। उसके बाद ये है कि दिन में 1 बार उड़ा लेंगे। जैसे जैसे कबूतर सीधे होते जाएंगे, पहले 8 दिन का रिहर्सल करवा के उसके बाद इनके पर वगैरह भी अंदर से खोल देंगे। फिर जो है, जो अच्छे कबूतर होंगे उन्हें ढक पे ले आएंगे, जो नाकस होंगे उनको फिर इसी तरह लगातार उड़ाते रहेंगे। आस्ता आस्ता जो कबूतर बन जाएंगे उनको खुराक वगैरह डालनी शुरू कर देंगे। आप भाइयों के साथ मिल के शौक करेंगे इंशाल्लाह ताला, आप भाइयों को भी इंजॉय करवाएंगे पूरा। बकाया मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये फ्रेम के बारे में। ये मेरे भाई ये देख लें आप, ठीक है ना। कबूतर आपका उड़ के आया, आप यहाँ से उसे एंटर कर लें, यहाँ से बाहर निकालना। ये मेरे भाई देख लें, ठीक है ना। ये रेलिंग लगी हुई है, इसे इस तरह आपने बाहर से पकड़ना इसे। तो ये इसमें ये होता है कि अगर 2-3 बार कबूतर आपका जो है ना यहाँ से आपने अंदर उतार लिया, तो उसके बाद कबूतर जो है आपने सिर्फ खोलना, कबूतर ने खुद ही इधर से इंटर हो जाना इसके अंदर। ये आप इसी तरह से दूसरे खुड्डे में भी देख लें, ये भी रेलिंग लगाई हुई है, ठीक है ना। तो ये तीसरा खुड्डा है, फटियां वगैरह अभी लगाई नहीं है, लगानी है। ये देख लें आप, ये अंदर से लाख लगा हुआ है इसे, तो ये भी रेलिंग लगी हुई है। ये तीन रेलिंग लगाई हैं हमने, ये देख लें आप। यहाँ से कबूतर बड़े आराम से इंटर हो जाता है इसके अंदर ना, कोई इतना मसला नहीं है। 1-2 बार कबूतर का को आपने सिर्फ डंडे के साथ इसके अंदर लेके जाना, उसके बाद ये खुद ही बाहर आएगा, खुद ही अंदर जाएगा। तो मेरे भाई आज की वीडियो मुकम्मल हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर किसी भाई ने छत वगैरह बनानी हो उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। तो मेरे भाई इंची बाई इंची से कम एंगल ना लगाना, इससे पतला जो एंगल आप अगर लगाएंगे ना वो बड़ी जल्दी टूट जाएगा, मसला पैदा होगा आपको। अगर आपको कभी ऊपर चढ़ना पड़ गया या उसको थोड़ा सा ज़्यादा जोर लग गया वो टूट जाएगा। तो बकाया मेरे भाई 16 गेज के अंदर जो है ना आपने एंगल लेना है। ये मैं इसलिए रिपीट करके आपको बता रहा हूँ ताकि जो है ना आप भाइयों को लिए आसानी पैदा हो जाए, क्योंकि दूसरा जो एंगल है इससे पतली गेज में होगा वो टूट जाएगा। अगर आप ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर मसला मसाइल पैदा होंगे। तो बकाया मेरे भाई इंशाल्लाह ताला जितनी आगे हम कबूतर निकालेंगे आप भाइयों के साथ शेयर करेंगे, किस तरह से हमारे परिंदे उड़ रहे हैं, अच्छे उड़ रहे हैं, बुरे उड़ रहे हैं, जिस तरह भी उड़ रहे हैं, तो आप भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, आपके साथ मिलकर शौक करेंगे। बकाया आप भाइयों के साथ शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर मज़ा आएगा। असल में वजह ये है कि हमने इस साल तैयारी की ही नहीं थी। इसी तरह से कुछ 2-4 बच्चे कहीं से कबूतर खरीदे हैं, साथ आ गए हैं, बाहर छोड़ दिए हैं, तो इसी तरह से थोड़े बहुत कबूतर बन गए। क्योंकि हमारे पास छत ही नहीं थी, छत की वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो रहे थे। अभी छत मुकम्मल की है तो जो कबूतर हमारे पास मौजूद थे, अच्छे हैं बुरे हैं, हमने वो बाहर निकाल दिए। बकाया आप भाइयों के साथ वीडियो शेयर किया करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप भाइयों को भी मज़ा आएगा। और आप भाई मुझे इजाज़त दें, अल्लाह।